सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने आपका वही विधान का पाठ नंबर 3 आलो अंधारे बेबी हालदार जो द्वारा रचित है उसको लेकर आपके सामने हूँ। छात्रों, आपको पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना है और पेंसिल साथ रखनी है, बुक सामने ही रखोगे। जब आप छात्रों पठन करते हो कृपया करके आप अपनी बुक और पेंसिल रखा करो साथ में, ताकि जो आपको भी लगे कि कठिन शब्द हैं उनको आप रेखांकित करते जाएंगे, ताकि जब आप कभी भी इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आप ऐसा ही करोगे। हमने बेटा पिछली कालांश में पेज नंबर 24 से इस पाठ को पढ़ना बंद किया था। आज हम पेज नंबर 24 से इस पाठ का पठन दोबारा करेंगे। विधान पाठ 3 बेबी आलो अंधारी। इसकी लेखिका कौन है? बेबी हालदार। जो ये चैप्टर है वो बेबी और जो सुनील है उसको और साहब जो है उसको लेकर ही आगे बढ़ता है। ये जो आत्मकथा है ये उसी के बेस्ड है सारी की सारी, कि उनको काम की तलाश में कैसे दर करना पड़ा, कैसे कोई इंसानियत के नाते कहते हैं ना, समाज में इंसानियत भी है लोगों के अंदर। अगर हमानियत है तो इंसानियत वाले भी लोग इसी समाज में रहते हैं। हमें अपनी इंसानियत को संभाल कर रखना है। हमें इंसानियत के नाते दूसरों की जितनी हो सके उनकी मदद करनी है। ठीक है, कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से भगवान खुद ही हमारी मदद कर देते हैं। अगर किसी जरूरतमंद की हम सहायता करते हैं, सच में छात्रों आप एक बार करके देखिए भगवान कैसे आपके काम करता जाता है। ये जीता जाता उदाहरण है बेबी हालदार का, क्योंकि वो मासूमियत से भरी है और किस प्रकार उसे एक साहब मिल जाते हैं, वो उसके बच्चों की परवरिश भी करवाते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं और वो इस उम्र में भी पढ़ते रहते हैं और वो बेबी हालदार को भी पढ़ाते हैं कि ये सारी किताबें रखी हुई हैं, जो मन चाहे इनको उठाओ और पढ़ो। बेबी हालदार धीरे धीरे उन अक्षरों को जोड़कर किस प्रकार पढ़ती है, फिर धीरे धीरे करके वो एक पुस्तक दूसरी पुस्तक पढ़ती जाती है और अंत में किस प्रकार वो लेखिका बन जाती है, ये इस पाठ में बताया गया है। आप जैसे जैसे इस कहानी को आत्मकथा को पढ़ते जाओगे आपके अंदर भी कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की देखना कैसे भावना पनप जाती है। पेज नंबर 24। अब वो घर की जब दूसरे घर की तलाश कर रही होती है तो आखिरकार जो साहब हैं वो उसकी किस प्रकार मदद करते हैं, और पहले जो घर है वो 800 रुपये किराया है, अब जो उसको दूसरा घर मिला है उसका घर का किराया 500 रुपये है। 300 रुपये उसके बच जाते हैं, लेकिन उस घर में टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट करने के लिए उसको और उसके बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो क्या करती है कि कोई बात नहीं, कम से कम मेरे 300 रुपये जो बचते हैं मैं अपने बच्चों की परवरिश पर इसको लगाऊंगी ताकि मेरे बच्चे पढ़ें और अच्छे बने। क्योंकि हर पेरेंट्स, हर अभिभावक यही चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बने। और छात्रों, आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं उनके कहे अनुसार आप काम करो, ताकि उनको भी महसूस ना हो कि वो पैसा गलत तो नहीं लगा रहे हैं। छात्रों, आप देखिए घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली गई। इस घर का भाड़ा कितना था? 500 रुपये था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए मीन्स बाथरूम के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा आप सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि उस समय जो टॉयलेट थे वो घर में बनाना अच्छा नहीं मानते थे, वो शुभ नहीं मानते थे कि लोग तो गंदगी बाहर करते हैं और क्या हम घर करें, इसलिए टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे और बाहर से ही करके आते थे। वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि लोगों की आदत होती है किसी अकेली औरत को देखकर उसके बारे में तरह तरह की बातें करना। वहां जब उसने दूसरा घर लिया
अजीब माहौल हो गया। उसने वहां भी उनसे बातचीत करनी बंद कर दी और अपने काम में इतना व्यस्त हो गई कि लोग कुछ भी बोले उस पर कोई असर नहीं होता था। देखिए, मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख बेबी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल जाती। पहले बच्चों को स्कूल छोड़ती, फिर जहाँ पर कोठी में काम करती थी वहाँ चली जाती। मैं एक ही कोठी में काम करते अपना दिन बिताती चली जाती और घर का किराया देती। इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और 2 एक कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों से गुजारा कैसे होगा। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया या नहीं। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते। जब वो पूछती तो वो उनकी बात अनसुनी करके दूसरी बात को छेड़ देते, जिससे बेबी हालदार का जो मन था वो उस बात से हटकर कहीं और लग जाता। उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और काम करूं। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। इसलिए उन्होंने एक दिन हठात हट में क्या कहा, मुझसे पूछा बेबी, उनका क्या नाम है, बेबी हालदार, शॉर्ट नेम क्या बोलती है, बेबी। उन्होंने क्या पूछा, इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है। बेबी, महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। उनका एक क्वेश्चन था साहब का कि महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने दोबारा भी नहीं पूछा। उन्होंने उनकी बात का उत्तर नहीं दिया और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। साहब समझ गए कि वो नहीं बताना चाहती है। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए हुए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहाँ सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं। ये उनकी दिनचर्या का वर्णन है कि जब बेबी अपनी दिनचर्या के बारे में बताती है, जब लेखिका अपनी दिनचर्या के बारे में बताती है कि मैं पहले क्या करती हूँ उसके बाद क्या करती हूँ, तो यहाँ पर उनका वर्णन है। अगर क्वेश्चन आ जाता है बेबी हालदार की दिनचर्या का वर्णन कीजिए, तो पेज नंबर 24 लास्ट के पैराग्राफ में इसका उत्तर है। छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनमें मेरे लिए क्या है, माया है। सवेरे होके यहाँ आने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं, क्योंकि साहब को भी कुछ ना कुछ काम करने की आदत थी। तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है, दरकार मीन्स क्या जरूरत है, आप क्यों कर रहे हैं। तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। वो भी सही नहीं बता रहे थे। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता था। बेबी हालदार बताती है कि कोई भी मुझसे कुछ बात नहीं छुपाता था और मुझे वहाँ पर शांति मिलती थी काम करके। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता था। सब उसके काम से सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता था। वो खुश हो जाते थे कि बेबी काम पर आ गई है, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं थे। छात्रों, इसको रेखांकित करना है कि जैसे ही वो मुझे घर पर देखते और साहब का चेहरा खुशी से खिल उठता था, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं थे। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ रहा है। बाध्य होना मीन्स मजबूर होना पड़ रहा है उन्हें। तब तक जितना मैं जान सकी कि उससे मुझे लगता था कि कहीं मुझे दुख न पहुंचे। उनकी यही साहब की यही एक इच्छा रहती थी कि मेरी वजह से बेबी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वह डर से मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं पूछते थे। वह कुछ कहना शुरू करते तो फिर अचानक चुप हो जाते थे। उनके दिल में इच्छा होती थी कि बेबी से एक बार पूछे कि ऐसा क्या हुआ कि उसको अपना परिवार छोड़कर यहाँ आना पड़ा, क्यों उसके पति ने उनको
दिया या बेबी ने उनको छोड़ दिया, वो साहब के मन में क्वेश्चन था, लेकिन ये सोच कर चुप हो जाते थे कि कहीं मैं कुछ पूछूं और बेबी को अच्छा ना लगे और उनका मन दुख हो जाए, इसलिए साहब बात पूछते पूछते चुप हो जाते थे। जब आप भी किसी से प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, आपको भी उनके दुख सुख की परवाह होती है कि मेरी वजह से दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही साहब बेबी के प्रति करते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात इस जिद में उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। एक क्वेश्चन उन्होंने कर लिया भला हट से कि जब तुम यहाँ से जाती हो, दोपहर को चली जाती हो, उसके बाद तुम क्या करती हो। मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, साथ ही साथ बच्चों को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, फिर उन्हें खाना खिलाकर सुला देती हूँ और मैं भी उनके साथ सो जाती हूँ। तीसरी पहर उनके साथ थोड़ा घूमती फिरती हूँ, जैसे दोपहर के बाद बोलते हैं वो तीसरा पहर हो जाता है। और शाम को संध्या पूजा, शाम को पूजा करके उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खाना खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना कि सब कुछ करने के बाद फिर मैं उनको स्कूल भेज देती हूँ और मैं अपने काम पर आ जाती हूँ। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। उन्होंने सब कुछ साहब को बता दिया कि मैं सिर्फ इतना ही काम करती हूँ, यही मेरी दिनचर्या है। वह बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वो काम ढूंढ रही थी कि फिर काम कैसे करोगी। मैं बोली, इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती हूँ और आपके यहाँ थोड़ा सा अगर जल्दी जाऊँगी तो मैं दूसरी कोठी भी कर सकती हूँ। यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ तो अब साहब क्या बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूँ तब तो तुम कहीं और नहीं जाओगी ना। तो वो क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं ही कुछ ऐसा कर दूँ जिससे आपको काम करने की तलाश में दर दर काम करना पड़े और काम करने के लिए कहीं और न जाना पड़े। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, जो मेरे बारे में इतनी चिंता करते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्वेश्चन किया, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। मैं बस कुछ भी तो नहीं। वो फिर क्या बताती कहकर चुप हो गई कि उसने सुना सब कुछ है लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो चुप हो जाती है। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप मीन्स पापा हूँ, भाई हूँ, माँ हूँ, बंधु हूँ, सब कुछ हूँ। तुम मुझे ही अपना माँ बाप समझो, भाई बहन समझो, मित्र दोस्त समझो, और अगर तुम समझती हो तो मुझसे अपनी बातें शेयर करो। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो जो तुम्हारे मन में है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, मेरे बच्चे मुझे तातूश कहते हैं। उनके बच्चे उनको क्या बोलते थे, तातूश। तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उन्होंने एक वर्ड बोला कि मेरे बच्चे मुझे तातूश बोलते हैं और आज से तुम मेरी बच्ची हो, तुम भी मुझे तातूश कहकर बुला सकती हो। छात्रों, इसको रेखांकित करना है। उनके बच्चे उनको साहब को क्या पुकारते थे, तातूश, और उन्होंने लेखिका से भी यही बोलने के लिए कहा। तातूश के अब उनके परिवार के बारे में है, 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक को ही देखा था। लेखिका जो है बेबी, उसने उनको एक को ही देखा था, सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह से जैसे जुबान ही नहीं थी, वो बिल्कुल शांत था, ज्यादा फालतू बातें नहीं करता था। जब बेबी काम कर रही होती थी वह चुपचाप किचन में जाता था और बेबी को कहता भी नहीं था, वो अपने आप गैस को ऑन करता था और चाय बनाकर ले जाता था। उनकी आदत थी कम बोलने की, उनके छोटे बेटे की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। तातूश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उनके कितने लड़के थे, 3 लड़के थे।
एक छोटा उनके साथ रहता था और बड़ा लड़का कहीं जॉब करता था। तो एक दिन जो साहब हैं वो बेबी को बताते हैं कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातूश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातूश ने बुलाकर कहा बेबी तुमने क्या घर बदल दिया है? मैंने हाँ कहा। तो वह बोले तुमने घर बदला और मुझे बताया तब नहीं, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? वो दूध लेने के लिए बाहर जाते थे। जो सुनील नाम का लड़का था उसने साहब को बता दिया कि बेबी ने अपना घर बदल दिया है, जहां पर वो रहती थी वहां पर बदल दिया है। तो देखिए, तो उनको फील होता है कि जब मैं इसे बेटी मानता हूँ और ये मुझसे बातें छुपाती है क्यों? जब आप किसी को अपना मानते हो और वो बातें छुपाना शुरू कर दे तो सच में अच्छा नहीं लगता। कि पूछने पर वह ऐसा क्यों सोच रहा है? सुनील ने कहा था बेबी अब वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। उसने सोचा कि बेबी ने वहां पर काम करना बंद कर दिया होगा क्योंकि उसने मकान बदल लिया है। लेकिन बेबी ने मकान बदला था, साहब का घर नहीं। वो वहां अब भी काम करती थी। तातुश मुझसे बोले सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा बेबी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ और तुम मुझसे ही बातें छुपाने लगी हो। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है कि बेबी सोचती है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई। मैंने तातुश को नहीं बताया। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली ऊपर डस्टिंग कर रही थी, साफ सफाई का काम कर रही थी। वह बोले तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करके ऊपर गई। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी हुई थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा कि इतनी बड़ी लोहे की अलमारी 3 बुक से भरी है। उनमें बांग्ला की भी काफी किताबें थी, क्योंकि जो बेबी थी वो बंगाली परिवार से थी और बांग्ला वो अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में सवाल कूद गया कि जो अलमारी भरी हुई है किताबों की, इनको आखिरकार पढ़ता कौन है? और ये किताबें तो बांग्ला भाषा में लिखी है। देखिए काफी किताबें थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोल कर भी देखती, क्योंकि जिसकी पढ़ने की इच्छा है उसका ध्यान वहीं चला जाता है। जिस चीज में अगर मेरा बेटा इंटरेस्ट है, मानो मेरा पढ़ने में है, तो कहीं भी मुझे एक कागज भी दिखता है तो मैं कर लेती हूँ। किसी का अगर खाने का चाव है तो उसको खाने में भी आनंद आता है, वो खाना ढूंढ ही लेता है, कहीं भी उसको छोड़ दो। जिस चीज में जिसका इंटरेस्ट होता है वो उसको उतना ही खोज लेता है। उन्होंने देखा कि बांग्ला की कोई किताब उल्ट रही है। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा आप साहब क्या पूछते हैं कि तुम पढ़ना लिखना जानती हो क्या? क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि जब उसने साहब ने अपनी किताबों को उल्टा पुल्टा होते देखा तो उनके मन में ख्याल आया कि बेबी इसका अर्थ ये है वो पढ़ना चाहती है। सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंस कर जाने लगी। और देखिए अब वो क्या कहती है। उन्होंने फिर पूछा क्या बिल्कुल भी नहीं जानती पढ़ाई लिखाई के बारे में? मैं बोली झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वो क्या कहती है कि मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। उसने सच कहा और जो साहब थे उनको उनकी यही बातें अच्छी लगती थी। उसने क्या बोलती है लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली 6ठी 7वीं तक, 6 या 7 स्टैंडर्ड तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? वो बेबी सोचती है कि कहीं अगर साहब मुझसे कुछ पढ़वाने लगे और मुझे पढ़ना नहीं आया तो फिर क्या होगा, इसलिए वो बिल्कुल सच बता देती है कि 6ठी 7वीं तक तो मैंने पढ़ाई की है, लेकिन वो तो ना के बराबर है।
सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। इतनी सिर्फ बातें उन्होंने देखी और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। किताबों को उल्टा पुल्टा करते देखा तो उनके मन में ख्याल आ गया कि बेबी पढ़ना चाहती है और किसी कारणवश, क्योंकि बचपन में ही इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और फिर जब इसकी शादी हो जाती है इसके पति ने भी इसको निकाल दिया है, बच्चों के चक्कर में ये पढ़ना भूल गई। तो लेखक के मन में, तो साहब के मन में एक सवाल घूमता है कि क्यों ना बेबी को मैं पढ़ने के लिए कहूँ। तो छात्रों, आज हम इस पाठ का पठन करना यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कालांश में किसी आत्मकथा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आपको इतना ही पाठ पढ़ना है और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा छोटे छोटे, उतने ही आपको इनमें से ढूंढने हैं। पाठ का नाम और लेखिका का नाम हर पाठ का आपको याद हो जाना चाहिए। जो काम दिया जाता है बेटा उसको ईमानदारी से किया करो, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे आपको समस्या नहीं होगी। अगर आप सोचते हो एक दिन में ही पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा, वो आप नहीं कर पाओगे। अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, पास तो हो जाओगे, लेकिन अच्छे अंक करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहो कि 7 दिन खाना न खाएं और एक दिन आपको सारे पकवान दे दिए जाए, तो क्या आप खाकर आपका पेट खराब नहीं होगा? यही बात पढ़ाई के मामले में है। थोड़ा थोड़ा सा आप डेली पढ़ते रहिए तो आपके लिए अच्छा है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप चाहो कि एक ही दिन हम सारा चैप्टर पढ़ेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चे, मेरी बात को समझना और सच में आप पढ़ते रहोगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं इस पाठ का प्रकरण यहीं पर समापन करती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद छात्रों।